धन्यवाद आपका। एफएस न्यूज़ जो है ये भी धन्यवाद का पात्र है कि हम जैसे लोगों के बीच आ पाए और इस तरह का कवरेज अब दे रहे हैं। अब मुखिया जी थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे, चूँकि पंचायती राज व्यवस्था का जो डगर है वो कठिन है, आम जनमानस की जनाकांक्षा ज़्यादा होती है, साधन सुविधा सीमित है, तो ऐसे में आपके यहाँ हेतिमपुर में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? साधन सुविधा तो सरकार आजकल मुहैया करा रही है और साधन रहे तभी काम करेंगे, ये तो एक बहाना हो गया। जो भी हमारे पास साधन मौजूद है उसके हिसाब से हम प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता को इसका लाभ मिले और यहाँ का विकास इस तरह का हो कि आगे आने वाले मुखिया लोग उस तरह का प्रेरणा लेकर के उस तरह का काम करें। क्योंकि अगर अब हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कोई बाधा हम लोग को रोक नहीं सकता है कि पंचायत का विकास ना हो। मुखिया जी आपके पंचायत की जो स्थिति थी काफ़ी बदहाल थी, चारों तरफ से हम लोग देख रहे थे आवागमन का साधन सुव्यवस्थित नहीं था और खुद आपका जो मकान है, घर है, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि बरसात के दिन तो छोड़ दिया जाए, अन्य दिनों में भी यहाँ आना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में इस कार्य को किस तरीके से आप कर रहे हैं? ये सड़क हम लोग के लिए नहीं है, ये मतलब गांव में हमारे जो हेतिमपुर गांव है इसमें मुख्य एक ही सड़क था। उसमें सबसे बड़ी दुविधा थी कि उस पर एक पुलिया है जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, कब दुर्घटना हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए हमने इसमें दूसरा रास्ता जो कि बहुत पहले बंद हो चुका था, आज से 40 साल पहले आवागमन का एकमात्र रास्ता यही था, ये बंद पड़ गया था चूँकि नदी के कटाव के चलते ये रास्ता बंद हो गया था। तो पहला मेरा ये उद्देश्य था कि एक डाइवर्जन तो बने ताकि जो दूसरा रास्ता है उसका हम लोग काम ये कर सकें, जिसमें हमारे माननीय सांसद और विधायक जी का काफ़ी सहयोग रहा, जिसमें दिशा की मीटिंग में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने 15 लाख रुपये का घोषणा किया कि हम आपको दे रहे हैं, इस पुलिया का आप अच्छे से निर्माण करवाइए। देखिए मुखिया जी, महात्मा गांधी का सपना पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्वराज का था और ग्राम स्वराज जो है प्रथम इकाई है इस देश की व्यवस्था की। जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर लाने के लिए सरकार कृत संकल्पित रहती है, प्रयास करती है। ऐसे में हेतिमपुर की जो इस बार जो है मतलब विकास की स्थिति है, आपको क्या लगता है 5 वर्षों में इसको किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? मेरा प्रयास यही रहेगा कि रोज़गार से भी जुड़े जितने भी बेरोजगार लड़के हैं इसके लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को स्वरोजगार हम लोग दे रहे हैं और आगे भी देने का काम करेंगे। क्योंकि सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जबकि आय का स्रोत होगा, पलायन रुकेगा। कुछ ऐसे फंड्स हैं मुखिया के हाथ में कि वो चाहे तो इस तरह का योजना ला सकता है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि स्वरोजगार और विकास इस तरह का हो कि एक एग्जाम्पल बने। बिल्कुल। देखिए अभय सिंह मुखिया हमसे बातचीत कर रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं एक नया सोच और नया विश्वास लेकर के इस पंचायती राज व्यवस्था में कार्य कर रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि जनता की जो जन आकांक्षा है उस पर मैं खरा उतरूं। सबसे बड़ी बात है मुखिया जी कि आपने कहा है कि विकास जो है वो यूनिक मॉडल का हो और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो भी योजना है वो जनता तक पहुँचे। तो अभी आपके पंचायत में कौन कौन सा कार्य शुरू हुआ है, चूँकि अभी तो बहुत कम समय हुआ चुनाव संपन्न हुए? जी हाँ, हम लोग को कार्य करते हुए मात्र 6 महीने हुआ है और इसमें सड़क, गली नली, एक छोटी सी पुलिया का भी निर्माण हम लोगों ने किया है जो 2 पंचायतों को जोड़ता है और इससे दोनों पंचायत के लोगों के आवागमन का और व्यापार की स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि यहाँ के लोग दूसरी जगह मार्केट में अपना सामान सब्जी वगैरह बेचने जाते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे। चूँकि हेतिमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे आपको देहाती भाषा में कहते हैं लोसाही, आप समझ सकते हैं कि लोहार लोगों की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ कुदाल यहाँ का फेमस है, हंसुआ खुरपी ये सब बनता है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। तो बगल के पंचायत में चूँकि नदी होने के चलते ये सब परेशानी थी और वहाँ के लोगों को सब्जी लेकर के दूसरे बाज़ार में जाने के लिए परेशानी होती थी, 7 से 8 किलोमीटर का भ्रमण करके जाना पड़ता था। तो इससे उसमें काफ़ी सहूलियत हुई है। आगे पंचायत भवन का जीर्णोद्धार भी हमने कराया है। एक
छोटी सी पीसीसी भी हमने कराई है, जिसमें यही नदी के चलते ही वो सड़क बुरी तरह से जर्जर हो चुका था। आगे हम लोग का प्रोग्राम है, एक सौदागरी हम बनवाने जा रहे हैं। घाटों का निर्माण हम लोगों ने कराया है, जो छठ घाट सरकार की प्राथमिकता है। और जन जन तक हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी योजना, देखिए सब अपेक्षाएं ज़्यादा है, पूर्ति करने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, वो राजनीति है, गंदी राजनीति है, उसमें कुछ बाधक लोग बन रहे हैं जो उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में मुखिया जी इस तरह के लोग भी हर जगह मौजूद हैं। कुछ लोग जो है जो सकारात्मक सोच के हैं, कुछ लोग नेगेटिव जो है थॉट के हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का सामना करते हुए आपको अपना कार्य करना है। आपने एम्बुलेंस का भी सुविधा दिया है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब सुविधा से वंचित हैं। अगर रात में किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में उस तरह का कोई त्वरित साधन उपलब्ध नहीं है। तो इसको देखते हुए आपने एम्बुलेंस की सुविधा आपने उपलब्ध कराई और इसका बहुत अच्छा लाभ ही यहाँ के लोगों को मिला है। यह काम कब से आपने शुरू किया? ये तो काफ़ी पहले से चल रहा है। एक सेल्फ हेल्प टाइप का ग्रुप हम लोग बनाए हुए हैं, छोटा सा सोसाइटी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग वादा किए थे कि एम्बुलेंस की सुविधा देंगे। पंचायत चुनाव के 1 साल पहले हम लोग ये सुविधा दिए। इससे अच्छा भी इम्पैक्ट पड़ा है। पर्सनली बुरा ये होता है कि रात को सोना हराम हो गया है। कभी 12 बजे रात को, कभी 1 बजे रात को कॉल आता है ड्राइवर साहब को, फिर बुलाना, उनको छोड़ना, ये सब करना पड़ता है। लेकिन जब बीड़ा उठाया तो 5 साल करना है। सुविधा तो मिली है। इसमें हमने ये सुविधा दिया है कि आप 15 से 20 किलोमीटर तक निःशुल्क सेवा है। आपको तेल का भी पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर उससे आप आगे जाते हैं, तो जैसे सिवान जाना हो गया, गोपालगंज जाना हो गया, तो एक ऐसे उचित जगह पे आपको पहुंचा दे जहां से आपको अच्छी सुविधा मिल सके, वहां से आप आगे जाइए। उसके लिए उनसे केवल तेल का पैसा लिया जाता है। रह गई सुविधा की बात, तो जैसे सेल्फ हेल्प का बात हमने आपको बताया, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी के समय या घर बनाने के समय या कोई ऐसी शादी हो गई उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उससे हम लोग मदद करते हैं, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और आगे इसको हमको अधिक से अधिक 2000, 1000, 2000 जितना संभव हो सकता है उतने लोगों को जोड़ेंगे हम। आने वाले समय में इन लोगों के साथ मेरा ये एक छोटा छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे आपको बताया स्वरोजगार वाली योजना की बात, तो उसमें इन लोगों को छोटा छोटा काम हम देना चाहते हैं ताकि ये अपनी जीविका खुद चला सकें। घर में महिलाएं अक्सर काम करके बेकार बैठी रहती हैं। ऐसे तो घर का काम बहुत ज़्यादा है, पुरुष से ज़्यादा महिला काम करती हैं, लेकिन कुछ आर्थिक आमदनी उनको हो, उनका अर्थ मजबूत हो, इसके लिए भी हम लोग प्लान किए हैं और अब एग्जीक्यूट का समय है जो हम करेंगे। देखिए, मुखिया जी ने कहा कि पंचायत में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का साधन और सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उनकी जो स्वावलंबन है और आत्मनिर्भरता है बढ़े और पंचायत में अर्थव्यवस्था मजबूत हो। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार का तो काम करते ही हैं, उनको अतिरिक्त कार्यों से भी जोड़ने की भी मुहिम है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे और जिस तरह की परिस्थितियाँ होगी, समय होगी, उसके अनुसार फैसला लेते हुए तमाम चीज़ें जो हैं धरातल पर क्रियान्वित होंगी। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुखिया जी और रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, क्या आप शुभकामना देंगे आम जनमानस को? सबसे तो पहले सबसे बड़ी बात है कि हर घर में झंडोत्तोलन हो रहा है। ये 75वां आज़ादी दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो सारे देशवासियों को, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन का जैसे आपने जिक्र किया, ये तो हर साल आता है और बहनें अपने भाइयों को रक्षा के लिए ये पर्व मनाती हैं, लेकिन ये 75वां हम लोग के जीवन में फिर दोबारा नहीं आएगा। इसको जितना हर्षोल्लास से हो सकता है मनाया जाए। और झंडोत्तोलन प्रत्येक आदमी से आग्रह है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सारे लोग इसको अपने अपने घर पे करें। माननीय मोदी जी का भी ये आह्वान है, देश में हर घर में झंडा फहरना चाहिए। हमारे पंचायत में अगर किसी को भी इस तरह की कोई असुविधा होती है, जिसको झंडा नहीं मिलता है या कोई और असुविधा है झंडोत्तोलन से लेकर के, तो वो
मतलब बिना झिझक मेरे पास आएँ और बताएं, हम लोग कोशिश करें कि हर घर में झंडा फहरे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।